नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रवि केमवाल है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे हमारे नए जो मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, जो कि पहले कुछ इस तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और इसमें सारे हमारे ग्रामवासियों का सहयोग है। तो ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और कई लोगों से मिलते हैं जो कि आज लेंटर पड़ने वाला है मंदिर का। अच्छा, नमस्कार जी। कैसे हो और अभी तुम यार मैकेनिकल इंजीनियर भैया? हो। नमस्ते। नमस्ते। मैं क्या मैकेनिकल इंजीनियर हो तुम, तो यहाँ तुम्हारे सजेशन की जरूरत है यहाँ पे। बताओ क्या क्या सजेशन चाहिए आपको। ये देखो कैसी फिटिंग ठीक हो रही है। हाँ, ये वहाँ खाटी से मिल गया था आपको पाइप? हैं? पाइप मिल गई थी खाटी से? हाँ 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 अच्छा। मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ वो मिलेगी नहीं अच्छी वाली क्वालिटी की ना। ना ना, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो यहाँ पे बड़ा देखा जा रहा है, यहाँ पे लेंटर पड़ने वाला है। आज भगवती माता मंदिर का निर्माण हो रहा है कार्य। इसमें काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे पूरे गांव वाले। वो देखिए, कुछ तो वहाँ बैठे हैं चाय पी रहे हैं और जो मेहनती लोग हैं यहाँ पे लेंटर की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया, आपको कैसा लग रहा है? आप इतनी दूर चंडीगढ़ से आए हैं हमारे साथ में। हाँ हाँ, नमस्कार सभी भाई बंधु थे। ये मैं बहुत खुशी होने लगी कि आज भी ये शुभ दिन चढ़े कि ये लेंटर की तैयारी पर हम पहुँच गया हूँ। तो मैं उन सभी दानदाताओं को बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपना तन मन धन से बहुत सहयोग करी ता जो हम ये मुकाम पर पहुँचो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं समस्त जख भी गांव वाला भैरव वाला जोन भी जो ध्यान भी जो एक सहयोग करी। बहुत बहुत माँ भगवती होते खूब राजी रखो। तो बाकी मैं तो यूँ बोलना चाहता हूँ कि जितना भी और जो दानी सज्जन छन जो सहयोग करना चाहना, तो बहुत बहुत उनको आभार छा। ठीक है जी। बाकी देखा वो तो आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि इस जो ये मंदिर है, हमारा भगवती मंदिर है जो सुंगरखाली में स्थित है, हाँ इसका क्या महत्व है और ये कब बना, किसने बनाया? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ क्योंकि नहीं, मैं हाँ हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना था हाँ जी। कि जो हमारे हमारे बुजुर्ग थे तो वो जाया करते थे। वो हमारी शायद आप सबको ये जानकारी होगी कि जो हमारी कुल देवी है वो सुरकंडा देवी है। तो सुरकंडा देवी जाने के लिए यहाँ से मेरे ख्याल पहले तो बुजुर्ग जा सकते थे आराम से, उनकी हिम्मत थी, लेकिन उतना फिर उसके बाद संभव नहीं हो पाया वहाँ। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा क्योंकि उस भगवती का स्वरूप हम यहीं स्थापित कर दें कि जो गांव वाले जो हैं वो जब भी आएँ बाहर त्यौहार के अपना नवरात्रों में, संक्रांत में, अमावस्या को या कहीं भी कोई भी ऐसे पर्व हो तो यहाँ आके अपना वो अपना रोट भेंट अपना चढ़ा के और उसी स्वरूप का यहाँ से दर्शन करके चले जाएं। तो यही मनसा थी हमारे जो पितरों की थी, हमारे बुजुर्गों की थी, तब उन्होंने ये इसका स्थापित किया था इसको। तो अब ये आपको पता ही है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था होगी थी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब इसकी जो बहुत बुरी हालत हो गई थी, इसकी दीवारें जो हैं टूटने लग गई थी हाँ और हाँ दरारें पड़ने लग गई थी इसमें। तो इसके लिए काफ़ी टाइम से मशक्क़त चल रही थी कि मंदिर, यहाँ पे मंदिर निर्माण होना है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा होना है और भव्य होना है। हाँ हाँ तो आज वो दिन आ गया है कि मंदिर में लेंटर का जो काम है वो शुरू हो चुका है। हाँ और जी 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 और मेरे को भी ये जान के बड़ी खुशी हो रही है। और आज इसी मंदिर के उद्घाटन के तौर पे हम एक भंडारा रख रहे हैं जिसमें पूरे गांव वालों का सहयोग है और आप सबसे अनुरोध है कि आप भी इस भंडारे में आएँ और इस भंडारे का लुत्फ़ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम सभी जितने भी सेवादार हैं उनके लिए चाय का प्रबंध किया गया है। देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए, ये है कुदरत के नज़ारे। तो ये देखिए कैसा दिव्य स्थान होगा हमारी भगवती का। ये देखिए बिल्कुल। है। ये देखिए हमारे ये चाचा जी श्री वीरेंद्र सिंह केमाल जी, हाँ जी। ये स्पेशल चंडीगढ़ से आए हैं सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आप इसके बारे में ये जो मंदिर है, अभी मैंने इनसे सुन रहा था कि ये मंदिर जो है माता सुरकंडा देवी के जो लोग वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई बहुत है। बहुत पुराना मंदिर है अच्छा। हाँ और यहाँ पे
अपनी मनोकामना पूरी होती है। सारा कुछ यहाँ पे ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ आएँ और यहाँ आके दर्शन करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये आपको ये देखिए, ये हमारे सारे गांव के जो सज्जन पुरुष हैं, सभी इसके श्री सूरवीर केमवाल जी। ले प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ दिन पर? ये बड़े शुभ, आज का दिन बड़ा शुभ है कि ये जो मंदिर माँ दुर्गा भगवती का काफ़ी समय से लंबित चल रहा था, इस पे ग्राम सभा और चंडीगढ़ समिति की तरफ से जो सहयोग मिला उसका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और इसके लिए हम सब का आभार व्यक्त करते हैं जो भी ग्रामवासियों ने इसके लिए अपना सहयोग व्यक्त किया और मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया। अब मंदिर निर्माण आज अपनी प्रगति पर है। आज इसका लेंटर पड़ने वाला है, इसके बाद धीरे धीरे अभी अपनी प्रगति भी है लेंटर और मंदिर, और तुरंत इसका सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद। लगभग लेंटर की तैयारी हो चुकी सारी। यह देखिए कितना दिव्य और ये भव्य है। और ये देखिए शायद कईयों को वो वीडियो शायद नीचे की ना मिली हो, तो वो मैं नीचे से दिखा देता हूँ। तो वो जो ये कारीगर हैं, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसका, क्योंकि मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ और ख़ास कर मैं ये दिखाता हूँ कि ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये वाला पिलर है बहुत ही सुंदर। और वो जो उसकी टीन की जो चद्दर होती है उसको गोल करके इतने सुंदर तरीके से गोल बनाया है इसका, बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये देखिए ये आर्क जो बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ये और मैं इसको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मंदिर का मैं ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा ये यहाँ बनेगा गुंबद। ये गुंबद ये कम से कम 17-18 फीट ऊपर जाएगा। ये देखिए ये बांज के वृक्ष हैं। देखिए कितना सुंदर भव्य नज़ारा। ये देखिए चारों तरफ हरा भरा सारा। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो कि अभी हम भगवती निर्माण के कार्य के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। तो अभी जो भंडारा चल रहा है वो जो हमारा अपना घर है, पुश्तैनी घर है, वहाँ पे हम भंडारा कर रहे हैं। और ये माता की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमको मौका दिया। और यहाँ पे मैं अभी अपने घर की ओर जा रहा हूँ जहाँ पे भंडारा हो रहा है और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो अभी हम वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और मिलते हैं उनसे। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहता हूँ वहाँ का। ये देखिए ये मंदिर निर्माण का जो भंडारा हो रहा है यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं हमारे, उनसे हम बातचीत करेंगे थोड़ी ही देर में। हाँ, अच्छा भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, कैसे हो? ठीक हो? तो अभी क्या बना रहे हो आप? साहब ये हलवा बना रहे हैं मंदिर। अच्छा। तो मैं बस वही ये कैमरा है चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। चलो, और सब ठीक ठाक? बस ठीक है। तो आपको पता ही आज जैसे मंदिर का लेंटर लगने वाला है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो क्या है, मतलब कि ये मंदिर कब बना और किस मकसद से बनाया गया, और जो यहाँ पे देवी माता जो यहाँ पे विराजमान है उनकी क्या कहानी है। तो इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाह रहा था, तो कृपया आप बताइए मुझे। अरे यार इसके बारे में, हाँ, अरे हम तो, हमारे दादाजी कहते थे कि यहाँ पे जो है ये मंदिर है तो इसमें कभी शेर आता था, शेर। अच्छा। और वो शेर जो है पूरी रक्षा, मानी सबके रक्षा भी करता था घर के। अच्छा।
फिर मंदिर तक आता था, मंदिर के बाद वो आगे उसका कोई पता नहीं चलता था। फिर उसके बाद अकेले अकेले परिवार इस जंगल में जब रहते थे, अकेले अकेले परिवार जब इस जंगल में रहते थे, इसी भगवती की छाया में रहते थे। इसी की कृपा है सबकी, किसी को कुछ नहीं होता था, कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं। शेर जरूर आता था मंदिर तक, ये तो हमने अपने दादाजी से सुना। और पिताजी भी कई बार, हम जब पिताजी के यहाँ हम 2 महीने 4 महीने यहाँ यौन में डेरा आ जाता था, तो उस समय जो है यहाँ कई बार उन्होंने जो है पूस माह में शेर देखा। जनवरी फरवरी में यहाँ कई बार उन्होंने शेर का घुंघाट सुना। उस समय आवाज़ टाइप में जब शेर ने दी, तो उस समय उन्होंने आवाज़ टाइप में सुनी यहाँ। तब उसके बाद ये बहुत छोटा सा मंदिर रहा, सभी लोग आते जाते थे। फिर इसमें यह है कि इस मंदिर से ऊपर बंदर नहीं आते हैं। खासियत ये चीज़ है कि यहाँ भगवती की इतनी बड़ी कृपा है कि यहाँ हमने कभी बंदर नहीं देखे, जबकि बंदर प्रत्येक आदमी को घर घर में कितने परेशान कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ कभी हमने बंदर नहीं देखा। हम भी बूढ़े हो गए हैं, 62-63 पे चले गए हैं। पिताजी ने भी ये कहा, दादाजी ने भी ये कहा कि हमने यहाँ बंदर नहीं देखे। सिर्फ जो है यहाँ पे थोड़ा हम रोड भेंट जब लाते हैं तो असूल के महीने पैतों में थोड़ा रोड चढ़ा देते हैं, और बस भगवती उसी में खुश है। धन्यवाद। मैंने यहाँ पे कई लोगों से पूछा कि इस मंदिर के बारे में, तो उनका कुछ कहना है कि यहाँ से जो है सुरकंडा के लिए लोग जाते थे, तो जब वो वहाँ पे नहीं जा पाए तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया। तो क्या इस बात पे कितनी सच्चाई है? भाई इसमें तो ऐसा है कि सुरकंडा का अंश है, ये है तो ये सुरकंडा का अंश है, ये सती का अंश है सब। तो पहले लोग अधिकतर, हम बहुत बार यहाँ से पैदल गए हैं, यहाँ से अधिकतर हम अभी 2-3 साल पहले पैदल सुरकंडा जाते थे यहाँ से ऊपर। फिर हम सुबह को जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे सुरकंडा से। और मंदिर इसमें कुछ शक्ति तो है सुरकंडा की या कुजपुरी की, माँ जगदम्बा की कुछ ना कुछ शक्ति है तो उन्हीं की बहन है ये ना। तो अधिक हम इसके बारे में क्या कहें। हाँ। तो अब मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जैसे कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब दिवाली आती है, दीपावली का त्यौहार होता है, तो उस समय यहाँ पे एक बाघ आता है, क्या ये बात सच है? बाघ कितनी सुनी? बाघ नहीं, एक शेर आता है कहते हैं, कोई शेर आता है। हाँ, वो शेर के बारे में मैंने पहले बताया। वो शेर हमेशा आता है जनवरी फरवरी में। वो शेर आता है यहाँ तक, मंदिर तक, और मंदिर के बाद वो किसी पे धाए बिल्खा नहीं करता है। वो कहीं दिखाई भी नहीं देता है, बहुत कम आदमियों को दिखाई देता है वो ना। पर हमने जो है पूछ के, मैंने जो है शेर की आवाज़ कई बार सुनी। हम यहाँ से 1 किलोमीटर, मंदिर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे रहते हैं। 12 मास जो है यहीं जंगल में यहीं रहते हैं हम, अपना अस्थायी घर है। पर हमने जो है फरवरी में या जनवरी कुछ दिनों ये शेर की आवाज़ हमने गर्जना बहुत बार सुनी। तो अब मैं ये जानना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ एक और नए लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे बट्टू बड़ा जी आ रखे हैं अभी गांव से। हाँ, बट्टू राम जी, जो कि हमारे गांव के सबसे बुज़ुर्ग आदमी हैं अभी। और ये नीचे से तकरीबन 4 किलोमीटर चल के आए हैं वहाँ से पैदल। तो बड़ा जी नमस्ते, और ठीक हो? सब बढ़िया सब। और कैसे हो आप? हाँ। अच्छा, आप बहुत टाइम बाद आए यहाँ पे ना? आप बहुत पहली बार आए आप ना? हम आया मैं 15 साल में आप आए? अच्छा, हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा नहीं सुनो सही। अच्छा सुनो नहीं कहने क्या। हाँ, वो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी गांव वाले मिलके सुबह का प्रसाद बना रहे हैं। कुछ हलवा बना रहे हैं, चाय और आलू के गुटके बना रहे हैं, और दिन के लिए दाल भात बनाएंगे। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे सभी लोग मिलके बातें भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। ले लिया मैंने, ले लिया सामने का, बड़ा जी का भी ले लिया। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, कई लोग यहाँ के इतिहास, मंदिर के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक सही किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन यहाँ की मान्यता इतनी है कि ना जाने क्यों इतनी यहाँ पे भीड़ है। और आज देखो, अब लेंटर लगने वाला है, तो आप लेंटर के समय देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंटर में इतनी भीड़ है
कि पूरे गांव से लोग आ रखे हैं, और अपने एक ही गांव से नहीं, बागी गांव से नहीं, मठियाण गांव से भी आ रखे हैं, बाड़ियों से भी आ रखे हैं, सौंदाड़ी से भी आ रखे हैं, तिमली से भी आ रखे हैं, जहाँ पे खच्चर जो हैं रेता बजरी वगैरह सार रहे हैं। तो अभी मैं आपको अपना जो लेंटर पड़ने वाला है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। तो हाँ जी, अच्छा, तो ये हमारे विशाल मणि बड़ा जी हैं। नमस्कार बड़ा जी, कैसे हो? सब ठीक ठाक? अच्छा बड़ा जी, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो मंदिर है इसका इतिहास क्या है? ये किसने बनाया था, कब बनाया था? अरे ये तो बहुत लंबी कहानी है। तो ये तो हमारे पूर्वजों के, मेरे ख्याल में हमारा दादा से पहले का है मंदिर। अच्छा, दादा से भी बहुत पहले का ही है। अच्छा, है जी। तो हम जब यहाँ छानियों में रहते थे तब सब इसका काम, आना जाना, इसकी पूजा होती थी बाकायदा। अच्छा, श्रावण के महीने में पूरे इसका दीपक जलता था, जी, समझा नहीं? और यहाँ कहते हैं यहाँ शेर भी आता था। अच्छा, शेर पहले, और वो हाँ शेर यहाँ उसको चढ़ावट करके जाता था। नहीं मेरी बात, सब हमारे चैन पशु बच्चे सब इसके भरोसे थे। हाँ गड़वा बोल दें, पार्टी वही बोल दें, मैं ये नहीं माना, सब इसके उस भरोसे थे। और ये हमारी भगवती, हम जो इसकी कबूल करते थे ना, वो बात मानती थी। एक बार यहाँ नदी, ऐसे आसमान खराब था, और आसमान खराब के बाद ये बुढ़िया वे पत्थर रख रही थी, छोटे छोटे पत्थर रास्ते में। ये बूढ़ा आया किस कहीं से, मैंने कहा माँ जी तुम क्या कर रहे हो? ये कहते ये कोई पुराना हमारा जीवना था, जीवना उसका क्या? हाँ जीवना था ना। तो क्या उसके बच्चे हैं वो हमारे यहाँ बह जाएंगे, मैं नदी के लिए बाढ़ कर रही हूँ ये। और क्या सचमुच बारिश हुई रात, और उस पत्थरों से ये सब गाँव पूरे बच्चे बच गए। हाँ ये इतनी कृपा थी इसकी। फिर दूसरी बात ये है, जब भगवती थी ना हमारी, तो जब हमारा डेरा जाता था, जैसे हमारा डेरा है, तो अब गर्मियों में छानियों में जाते थे, और जब नीचे जाते थे कार्तिक के महीने में, तो उस टाइम देवी गाडू देने आते थे सारे गाँव के। भगवती को दूध चढ़ाते थे, हलवा पूरी सब चढ़ाते थे, और श्रीफल चढ़ाते थे, और तब डेरा ले जाते थे अपना गाँव में। तो ये पहले की प्रथा थी, मतलब पहले ऐसे होता था ना, तो उसी के मान्यता है भगवती की, और है भी साक्षात, सब मानते हैं ना उसको। तो मेरा ये सवाल था आपसे कि जो मंदिर का निर्माण है उस समय किसने किया था? ये मंदिर का निर्माण ऐसा था कि पहले एक छोटा सा मंदिर था। हमारे जो पिछले बुजुर्ग थे ना, ये मेहमानंद जी थे, इनका दादा था, और इनके दादा ने ऐसे जैसे ये छोटा बना रखा है ना यहाँ पे, तो ऐसा बनाया। तो भगवती के पुजारी वही थे शुरू से ना, और वही पूजा करते थे। जब देवी गाडू देने आते थे ना, तो तब उनको बुला के लाते थे मेहमानंद जी को, चलो भगवती को पूज लो। तो सब उस टाइम की मान्यता है ये भगवती की ना, तो तब से लोग सभी मानते हैं, और बड़ी कृपा भी करती है भगवती ना। तो ये आस्था की देवी है, सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ना। बस हाँ, तब रामेश्वर शेमाल जी थे, और तब उन्होंने इसका लेंटर पूर्णानंद जी ने तब इसका लेंटर डाला था, छोटा सा ना, छोटा ही लेंटर डाला था, और मूर्ति भी वही लाए थे भगवती की ना। पता ये नहीं, पर कहाँ से लाए थे वो मूर्ति उस टाइम? अमृतसर से मूर्ति लाए थे ना तब, और मदन लाल जी मिस्त्री थे उस टाइम, उन्होंने इसका लेंटर डाला था। तो ऐसी है पुरानी प्रथा था, बाकी तो भगवती जानती है क्या होता है। तो आप सबने प्रसाद छक लिया? हमने प्रसाद खा लिया, लड्डू खा लिए, हलवा खा लिया, और आलू के चौके आलू खा लिए। मतलब सब आनंद में रहा, सब खुश है लोग सारे। हाँ सब लोग खुश है। और आज तो बहुत कम आए हैं, जी के घर से आगे बना के आज तो बहुत कम आए लोग, अब आएंगे लोग ना। उसकी कृपा है आज उसकी बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा लंगर की सेवा भी सुन रहे हैं, कर रहे हैं, क्या द्वारिका प्रसाद ही करा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। बस ले बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, नमस्ते। तो अभी हम चलते हैं लेंटर की ओर, जहाँ पे लेंटर पड़ रहे हैं। तो ये हमारे चाचा जी हैं जो चंडीगढ़ से आए हैं स्पेशली। तो ये अब बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं,
और ये हमारे विपिन बिजलवाण जी, बहुत ही नटखट बालक हैं हमारे यहाँ के। अब बहुत ही मस्त मस्त जोक मारते हैं। जरा एक जोक मार के सुनाइएगा। अभी नहीं किसी दिन और। ऐसा क्यों? अभी थोड़ा धार्मिक स्थल पे। अच्छा। वेज या नॉन वेज? चलो ये जोक सपाट। हाँ, ये देखिए गांव की सब महिलाएं आ रखी हैं यहाँ पे। हाँ, वो कह रहे हैं हाय बेल्स। मैं कहता हूँ बेल्स नहीं होता है, गाइस होता है। तो ये भाई साहब लेंटर की तैयारी शुरू हो चुकी है और मेरे ख्याल से अभी आधा ख़त्म होने वाला है। अभी नहीं, अभी शुरुआती हुई है लेंटर की। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है यहाँ पे अभी। और आज मॉर्निंग में ये सारी बिजली की फिटिंग भी हुई है, अंडरग्राउंड फिटिंग। और बहुत ही, जिसको बोलते हैं, बहुत ही आनंदमय लग रहा है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे आ रखे हैं इस शुभ अवसर पे अपना सहयोग देने के लिए। और ये हमारे प्यारे लाल भैजी हैं जो चंडीगढ़ से आए हैं ये भी। और ये देखिए इनके भी हाल बहुत अच्छे हैं। बहुत मज़ा किए हैं। हाँ, तो ये क्या चीज़ है? ये है वाइब्रेटर। ये क्या काम करती है? ये जो मसाला है ना, हाँ जी। पूरा सेट सरिये की पकड़ कर लेता है ये। अच्छा। और पूरी तरह वो हवा निकाल देता पूरी लेंटर से, ताकि लेंटर मजबूत हो जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं जिनका नाम छोटा सिमवाल जी बोलते हैं यहाँ पे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और भाई ठीक हैं? यहाँ पे भगवती की कृपा से जो आज शुभ दिन है, यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर था ये, इसका जीर्णोद्धार हो गया भगवान की कृपा से और देवी की कृपा से। ऐसी कृपा बनी है, संयोग है ये। काफ़ी लोगों का बहुत पहले से मनोबल था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन समय के अनुसार जब शुभ दिन आता है और सारी लोगों की कामनाएं होती तो वो कार्य सिद्ध होता है। और आज इसकी सिद्धि का जो ऐसा आज समापन है, मंदिर का लिंटर पड़ जाएगा। उसके बाद उसमें नक्काशियाँ होंगी, बहुत कुछ मूर्तियाँ आएंगी भगवान की कृपा से जब सहयोग होगा। हाँ, इसका पार्ट 2 भी चलेगा साहब। अभी पार्ट 1 का काम चल रहा है। तो हमारे साथ एक आदमी, हाँ, नेगी जी जुड़ गए हैं, भगवान सिंह नेगी जी, जो यहाँ के हमारे सबसे पुराने हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग आदमी हैं हमारे, दिखते नहीं हैं लेकिन सबसे मेहनती आदमी हैं कहा जाए तो। यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं, अपने जंगलात का काम भी है इनका। और मतलब कई तरह का आज देखो ये यहाँ पे जो लेंटर लग रहा है, लेंटर में भी बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं ये। तो भगवान सिंह जी, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है काम करते हुए? आप अपने थोड़े से विचार हमें प्रकट कीजिए। आप सभी लोगों को पहले मेरा नमस्कार। और माँ भगवती की कृपा से जो आज कार्य चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय के बाद ये कार्य हुआ है। और इसमें सभी लोगों की इच्छाएं थी कि यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर नया बन जाए। तो मेरे हिसाब से पूरे गांव वाले, जितने हमारे देश विदेश, जितने हमारे शहरों में भाई बहन एवं सभी गांववासी रहते हैं, उनका पूरा सहयोग है। और साथ साथ में आसमान ने भी हमारा सहयोग किया है। सभी वर्ग के क्षेत्र लोगों ने भी हमारा ये सहयोग किया है। तो हमारा मानना है कि 2006, 2007 और 2008 के बीच में एक बार ऐसा हो गया था कि यहाँ पे कोई आने जाने वाला नहीं है। तो मैं 2008 के बाद यहाँ पे शायद कोई नहीं था, एक मैं ही यहाँ पे आवागमन करता था। तो मैंने तब से ये देखा कि शायद हम माँ भगवती की जो कृपा होगी तो हम सब सुख शांति रहेंगे। और आने वाले टाइम पे मेरे को किसी ने एक चैलेंज भी कर रखा है, बुक पे लिख के भी रखा है कि यहाँ पे अब कोई नहीं आ पाएगा। तो मैंने उसको बताया भाई समय के अनुसार हो सकता कोई ना कोई आ ही जाए। तो फर्स्ट में यहाँ पे हमारे विजय सिंह चाव जी के लड़के रविंदर केमवाल, जो चंडीगढ़ से अपने इंजीनियरिंग करके अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ पे अपने बैक टू होम जिसको कहते हैं गांव में वापसी, तो एक गांव की लड़कों के लिए मिसाइल है जो इन्होंने काफ़ी अपने कठोर परिश्रम से कार्य किया है और निडर भी है, साहसी भी हैं और संकल्प भी है। तो मैं अपने आने वाले न्यू जनरेशन को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसी ढंग से
इसी ढंग से आते रहें और कार्य करते रहें, और माँ भगवती की कृपा होगी तो शायद यहाँ पे आगे भी और भी कार्य होते रहेंगे, रास्ते बनेंगे, रोड आएगी, सब कुछ नया होगा। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी। देखो बहुत ही मेहनती लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे जो लेंटर डाल रहे हैं हमारे गांव वाले ही हैं। अरे चाचा जी नमस्ते, सब ठीक ठाक? गोली को फोन नहीं का और को फोन। और ये लगे हुए हैं हमारे साथी काम पे, अपना अपना योगदान दे रहे हैं सब लोग, और कार्य भी प्रगति भी है। जो वीडियो बना रहा है, कुछ बोलना चाहोगे यहाँ? कैसे कैसे चल रहा है काम? और ये सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। यहाँ पे देखिए ये गिट्टी को साइड किया जा रहा है ताकि यहाँ पे बाद में मसाला इत्यादि बनाया जाए। और ये सभी लेडीज़ लोग जो कि मंदिर के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ये भात बनते हुए द्वारिका चाचा जी हमारे रसोईया जी हैं। तो आज वो नहीं आ रहे संजय मिठानी जी? अच्छा, बोल तो रहे थे मेरे को कि आएंगे वो। ओह भाई साहब, तो ये बन गई हमारी दाल, राजमा की दाल। इसका खाने में बड़ा ही मज़ा आता है जब सारे मिलके नीचे बैठ के खाते हैं ना। आहा, मज़ा आ जाता है। अरे इस कुकर में क्या है? अरे भैया इस कुकर में क्या है? अच्छा बिजी हो? ये हमारे जैकी भैया हैं, दाल कंप्लीट हो गई है तो बस अब मंदिर जाके बाकी लोगों को बुलावा देते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लंगर स्टार्ट हो चुका है और हमारे द्वारिका प्रसाद जी सबको खाना परोस रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। और इनके बाद फिर अपना नंबर आएगा तो हम भी बैठ के ऐसे ही प्रसाद छकेंगे। डस्टबिन है तो वो जोर से बोलो जय माता दी। वो डस्टबिन उठा के यहाँ ले आओ, डस्टबिन है पूरा। बात आ गया, अब दाल परोसी जा रही है सबको, अब सब मिलके खाने का लुत्फ उठाएंगे। तो जोर से बोलो जय माता दी। हाँ ऊपर की भी पता तो चले हम मकान ठीक है ऐसे। हाँ ऐसे भी ठीक, इधर भी लोटन की थोड़ा इधर जो बैठ बने ये सब लाइन में, ये सब लाइन में आने वाले खाने उसमें बात काफी टाइम हो
ये देखो ना आज भगवती कितना प्रसन्न है। ये देखो सूर्य भगवान पूरा वही प्रसन्न है। ये देखो पूरा घाम छायक सब बढ़िया। ये देखा ये हैंकी पंगत अच्छा लगी। हाँ ये देखा जी।